फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता। करंट को एक दिशा में फ्लो करता है। ओके, करंट को एक दिशा में फ्लो करता है। ओके, इसमें हमने देखा था कि पी टाइप एन टाइप, ठीक है, लेकिन डायोड का वर्किंग है कि यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो कराता है। ओके, तो हम आज के टॉपिक में चलेंगे। आपका आज का टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक मॉड्यूलेशन टेक्निक एंड स्प्लाइसिंग सब्जेक्ट कंटेंट। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो है इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक मॉड्यूलेशन टेक्निक, इसकी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे और मॉड्यूलेशन क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है, स्प्लाइसिंग एंड इट्स टाइप, स्प्लाइसिंग क्या होता है और उसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से प्रकार का ये होता है। एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक स्प्लाइसिंग, जो हम स्प्लाइसिंग करते हैं उसके लाभ क्या है और कंक्लूजन से नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो लेजर डायोड आप यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं उसका वेवलेंथ अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम एलईडी से भी प्रकाश को इमिट कर सकते हैं, ठीक है, हम एलईडी या तो लेजर डायोड यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन एलईडी का जो प्रकाश है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। लेजर डायोड हमारा सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा डाटा ज्यादा से ज्यादा दूरी तक ट्रांसमिट हो, उसकी वेवलेंथ अच्छी हो। अगर बात करें लेजर डायोड की वेवलेंथ की कितनी होती है, 1550 समथिंग, 850 से आती है लेकिन 1550 हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एम्पलीफिकेशन वगैरह भी अच्छा होता है। आपने इसके पहले पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि कल क्रिटिकल हमने पढ़ाया था, उसमें आपने क्या सीखा टीआईआर में, बता सकता है कोई? वही है टोटल है। अपवर्तन का यहाँ लाल नियम करता है साइन आई बट्टा साइन आर। वो तो आपने स्नेल का नियम बता दिया। स्नेल, हाँ हाँ, स्नेल के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं? या आई और आर दोनों आई और हाँ, अपवर्तन और परिवर्तन जो होता है ना कोण, उसका निकाल सकते हाँ, हैं। उसमें हम किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन हाँ। ज्ञात करते हैं, मतलब बोले तो स्पीड ज्ञात करते हैं, हाँ। चाल, ठीक है। ओके, क्रिटिकल एंगल और एक होता है टीआईआर, ठीक है। एक होता है हमारा एयर, एक है सघन, जिसे हम डेंसर बोलते हैं, इसको रेयर बोलते हैं, ठीक है। सघन का डेंसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि सपोज कहीं पानी है, हाँ। कहीं एयर, इसमें डेंसिटी ज्यादा होती है कि मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल, सपोज ये हमारा एक शाइनी सरफेस है, ठीक है, हमने यहाँ से प्रकाश डाला, ठीक है, प्रकाश डाला, हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, आपतित किया, ठीक है। ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में गया, जाना इसको सीधा किया था, लेकिन गया ये ऐसे, ये मुड़ गया। बता रहे थे ये बेंड क्यों हुआ, क्या रीजन था? एनीवन? मीडियम चेंज हो रहा है इसमें, मीडियम चेंज हो रही है, डेंसर से फिर इसमें जा रहा है। हाँ, सही बोल रहे हैं, इसका मीडियम चेंज हो, देखिए इसमें क्या था, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, डेंसिटी ज्यादा थी, हाई डेंसिटी से लोअर में जाएगा तो सीधी सी बात है चेंज होगा, ठीक है। चेंज होता है इसमें टकराने के बाद, क्योंकि हमारा ये सरफेस से टकरा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ गई, हमने इसके बाद क्या किया, इंसिडेंट हमने यहाँ बढ़ाया, लेजर डायोड मान लीजिए मैं ऐसे जला रहा हूँ, हमने यहाँ बढ़ाया, ये सीधा ऐसे चली गई, ठीक है। इसका एक रूल होता है, जब हमारी किरण जो है सघन से विरल में जाती है, ठीक है, तो अविलंब से दूर हटती है या पास आती है, वो डिपेंड करता है हमारे हम कौन से माध्यम से किरण को भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि इसकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जब इससे इसमें जाती है तो अविलंब से थोड़ा दूर हटती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने इसका एंगल बढ़ाया थोड़ा सा, मान लीजिए 30 डिग्री तो मैंने इंसिडेंट किया, ठीक है। अब मैंने किया 42 डिग्री पे, ये सीधा 90 डिग्री निकल गई, इसके पैरेलल निकल गई, ठीक है। मतलब ये जो हमारा ग्लास है, ठीक है, उसको टच करते हुए ऊपर से, देखिए ग्लास के ऊपर सरफेस को टच करते हुए निकल गई, ये बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये ग्लास के लिए होता है 42 डिग्री, कितना, 42 डिग्री, ठीक है। इसके जैसे ही मैंने क्रिटिकल एंगल से 1 डिग्री भी बढ़ाया, अगर 1 डिग्री भी मैंने बढ़ाया इसका एंगल, इंसिडेंट एंगल, ये तुरंत पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि देखिए ग्लास नहीं हो रहा है, एक ही माध्यम से आ रहा है, दूसरे माध्यम में जा ही नहीं रहा, इसलिए हम इसको कांच में भर देते हैं। जो आपको ऑप्टिकल फाइबर है, क्या होता है, ग्लास है फाइबर, इसलिए ये ग्लास में ही ट्रेवल करता है, एयर में जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम टीआईआर यूज कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। कंटीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन की बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। फिर होता है पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स में आता है डिजिटल एंड एनालॉग। डिजिटल में आपका आता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। एनालॉग में आता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
पल्स बिट मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा पीछे कीजिए। तो बताइए मॉड्यूलेशन होता क्या है? जैसे कि आप लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं, क्या होता है मॉड्यूलेशन? सिग्नल को मॉडरेट करते हैं, सिग्नल को सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मिला के मॉड्यूलेशन किसी सिग्नल को जैसे कैरियर वेव को जो है कि सिग्नल को कैरियर वेव पे रख के जो है वो मॉड्यूलेट करना मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं जिसमें हमारा टाइम की भी बचत हो और हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो भी सेफ रहे। ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वन वे, एक होता है टू वे। वन वे के बोलते हैं सिंपलेक्स, टू वे के बोलते हैं डुप्लेक्स। ठीक है, ओके, हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूर तक सिग्नल को पूरा का पूरा किसी भी डाटा को आसानी से किसी भी वीक सिग्नल को या फिर नॉइज सिग्नल को जो है कुछ एम्पलीफाई करते हुए उसको जो है ओके ओके, काफी हद तक सही है। पहुंचाने के लिए। सपोज ये आपका है सोर्स, ये है आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, ठीक है, सपोज मैं इसी बात ले लेता हूँ, कोई एक बंदा है नीचे, ठीक है, वो आपको यहाँ तक मैसेज भेजना चाहता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन को एक कागज में लिख लिया। ठीक है, अब उसने कागज को आप तक फेंका तो क्या थर्ड फ्लोर तक आएगा? इंफॉर्मेशन थर्ड फ्लोर तक आएगी? चलो अगर नहीं है तो सीधी सी बात, अगर सेकंड फ्लोर में गई तो वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास जाएगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है बिल्कुल सीक्रेट होती है। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, इसमें एक पत्थर लगाया, क्या किया, स्टोन, क्या लिया, स्टोन, और उसके बाद इसको फेंका तो सीधी सी बात यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पेपर है ये इंफॉर्मेशन है और ये स्टोन है क्या है, कैरियर। समझ में आया? अर्थात स्टोन की वजह से तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच रही है, डेस्टिनेशन तक। ठीक है, अब उसने यहाँ तक भेजा, इसने यहाँ पे प्राप्त किया, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब क्या है, जब से इसने सूचना प्राप्त की, ठीक है, तो इसने क्या किया, पेपर को अलग कर दिया कागज को और स्टोन को अलग फेंक दिया। ये हो गया, इसको अलग करना, डिमॉड्यूलेशन। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, देखो मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें एक पॉइंट है, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। एंटीना की हाइट ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, जैसे अभी तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो आपने कम्युनिकेशन कर लिया, राइट। अब आपको यहाँ से भेजना है अपेक्स के बाहर, कहीं भी भेजना, दूर भेजना, मान लीजिए 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लॉन्ग डिस्टेंस भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको एक चीज दिखाई दी, उन्होंने एक फार्मूला पढ़ रखा था, सी बराबर एफ इनटू लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको, हाँ, जिसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, आप वेरिएशन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को उन्होंने बढ़ा दिया, मान लीजिए 500 हर्ट्ज, कितना हर्ट्ज, समझिएगा, मोटा मोटा समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो वेवलेंथ सीधी बात है कम होगी, तो तुलनानुपाती है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो तुलनानुपाती है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे आप पढ़ते हैं तो इसको आप कीजिए सी, इसको एफ। ठीक है, अगर इसको ऐसे करोगे तो एफ नीचे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। एफ आपने कितना दिया, 500 हर्ट्ज है। ठीक है, तो सी होती है 3 इंटू 10⁸ अपान 500। ठीक है, तो ये 10⁻2 है, मान लीजिए यहाँ पर 10⁻6 बचा, 5 छक्का 23, मतलब 10⁵ सपोज। ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ। अगर इसको बोलो तो 100 किलोमीटर वेवलेंथ है। ठीक है, और एंटीना की जो हाइट होती है वो वेवलेंथ की 1/4 होती है। मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो, पढ़ा था। ठीक है, ये आपका जो आपका ये, हाँ वही है, λ/4। ठीक है, इसमें 4 का भाग दोगे तो अगर 25 किलोमीटर, कितना, 25, अर्थात आप 25 किलोमीटर का एंटीना तैयार कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने मान लीजिए अभी यहाँ 500 हर्ट्ज दिया था, आप मान लीजिए 10 किलो हर्ट्ज दे दीजिए। ठीक है, इन 10⁻3 समझिएगा यहीं पे। ठीक है, 3 से 8 है, कितना बचा, 5। ठीक है, 5 को फिर बटे 4 करोगे तो यही समथिंग आएगी 100 किलोमीटर समझो। ठीक है, तो होता क्या है कि
वेवलेंथ, ठीक है। अब वेवलेंथ का चौथाई एंटीना का हाइट, ठीक है। तो इसको क्या 100 को आपने 4 से भाग दिया या 25 मीटर, 25 मीटर का एंटीना पॉसिबल है। अर्थात मॉड्यूलेशन के लिए हमको एंटीना का हाइट बहुत ही कम करना पड़ा, ठीक है। वही वो पहला पॉइंट है। दूसरा अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, ये क्या होता है? सिग्नल की मिक्सिंग को अवॉइड करना, इसमें कोई दूसरा सिग्नल मिक्स ना हो, अर्थात आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई दूसरा छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन की रेंज को बढ़ाया गया क्योंकि आपने जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया मतलब टाइम कम, और आपने कहीं मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी करते तो टाइम बिल्कुल ही कम, पलक झपकने तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ही पहले पहुंच जाता है, तभी आप यहाँ से मैसेज करते हैं तुरंत उधर रिसीव हो जाता है, डिस्टेंस मैटर नहीं करती, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग इज इम्पॉसिबल, मल्टीप्लेक्स मक्स पढ़ा है आप लोगों ने, मनी टू वन, इसमें दूसरा कोई जल्दी मिक्स नहीं करता, आपका जो सिग्नल है आसानी से पहुंचेगा, सेफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप कोशिश करते हैं हमारा जो सिग्नल है सेफ है, क्योंकि अगर जरा भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, इसकी जो सिस्टम की क्वालिटी उसको इंप्रूव करता है। समझे? फाइबर ऑप्टिक मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन ऑनटू अ लाइट वेव बाय वेरिंग वन और मोर ऑफ द पैरामीटर। इसमें क्या होता है कि इनकोडिंग, इसमें इनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, इनकोडर पढ़ा है क्या होता है? इनकोडर क्या आपका एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर सकता है? इनकोड क्यों नहीं जाना? क्या आपका इनकोडर एज अ ट्रांसड्यूसर काम कर सकता है? एक प्रकार की सूचना को दूसरे प्रकार में ट्रांसफर करता है, तो वो भी हुआ एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इसका जो मेन है कि द 3 मेन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। जो हमारे जो तीन यही मेन हम यूज करते हैं, देखना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक मॉड्यूलेशन, इसको कॉमनली यूज करते हैं, किसको? एम्पलीट्यूड को। लेकिन जो मेन कौन कौन से हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। समझ लीजिए, ये है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स वेरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट टू एनकोड इंफॉर्मेशन, ठीक। एनकोडर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बता देता हूं, थ्योरी पोर्शन आप लोगों का कमजोर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो एनालॉग सिग्नल वगैरह होता है उसको बाइनरी में बदल देता है, ठीक है। इसमें इनपुट होता है 2 की पावर n और n आउटपुट होता है। किसी ने क्वेश्चन अगर लगाया हो तो आया होगा, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव वेरीड विद proportion to the amplitude of the electrical signal being transmitted, जो आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट किया है उसी के अनुसार क्या होगा, लाइट के अनुसार इसमें एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड में जो है आपका एम्पलीट्यूड वेरी होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, और फेज मॉड्यूलेशन में फेज वेरी होगा, बस इतना ही है इसका, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, मैसेज जो आपने कागज में भेजा था लिख करके, ठीक है। ये क्या है, कैरियर जो आपका पत्थर है जो स्पीड से ले जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव साइकिल, इसमें क्या, इसमें एम्पलीट्यूड आपका बढ़ा है, ये है नेगेटिव साइकिल, इसमें आपका एम्पलीट्यूड घट रहा है, फिर ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में घट रहा है, समझ रहे क्या हो रहा है? ओके नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ एम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एडवांटेज, एम ट्रांसमीटर आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। एम रिसीवर आर सिंपल एंड इजी टू डिटेक्ट, इनको डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। लॉसेस लेस एक्सपेंसिव, काफी सस्ता होता है, कवरेज डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस, और ये लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है, ठीक है। रिक्वायर्स लार्ज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इसको बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। रिक्वायर्स लार्ज पावर, पावर भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि पावर क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है, 10 किलोहर्ट्ज समथिंग होता है अप्रॉक्स, ठीक है। अगर आपने 10 किलोहर्ट्ज दिया तो एंटीना की लंबाई किलोमीटर में पहुंच जाएगी, ठीक है। गेट अफेक्टेड ड्यू टू नॉइज, नॉइज क्या होता है, एक होता है नॉइज, एक होता है डिस्टॉर्शन। अगर आप लोगों ने सीआरओ वगैरह प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा नॉइज की वजह से सिग्नल तुम्हारा सही से नहीं आता, वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन होता है उसमें, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एएम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। पिक्चर ट्रांसमिशन, टीवी, टीवी वगैरह में जो पिक्चर आता है उसमें कनेक्ट कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया एम्पलीट्यूड में आपका एम्पलीट्यूड वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू लाइट, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी वाले में फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स
varying the frequency of light wave to encode information. जैसे मैंने encode इसमें मतलब कोई नहीं कोई तो सिग्नल दोगे ना तभी वो आगे भेजेगा, वही होता है encode, सिग्नल को उसमें पुट करना या सुपर इम्पोज करना, सब चीजें कर सकते हैं। सुपर इम्पोज करना मतलब एक के ऊपर एक रख दोगे तभी तो ले जाएगा। अगर आपने जो पत्थर लिया है उसमें अगर कागज नहीं लपेटोगे तो कैसे जाएगा वो, सीधी सी बात है, जा ही नहीं सकता, ठीक है। frequency of the light waves is varied with proportional amplitude of the electrical signal being transmitted. देखो इसमें frequency जो है amplitude के अकॉर्डिंग वैरी हो रहा है, जैसे जैसे आपका लाइट का प्रकाश है उसी के अकॉर्डिंग इसमें frequency वैरी होगा, ठीक है। frequency modulation is less susceptible to noise and distortion than amplitude modulation. amplitude modulation की अपेक्षा जो है frequency modulation क्या होता है, less susceptible. susceptible क्या होता है, susceptible, सेंसिटिव सुना है, ये मोर सेंसिटिव, सबसे मतलब बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, ठीक है। आप लोग जैसे इंडस्ट्री विजिट में जाते हैं तो देखा होगा वो कंपोनेंट को टेस्ट नहीं करने देते, क्या रीजन हो सकता है, गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। गंदा नहीं हो जाता, शॉर्ट सर्किट आपकी बॉडी में भी रेजिस्टेंस होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता और इलेक्ट्रिकल में आपको बताया गया होगा कि सूखी जो बॉडी होती है उसका 1 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस होता है, 1 मेगा टू 10 मेगा ओम, चीजों को डैमेज कर सकता है। वही तो बोल रहे खराब है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका सिग्नल है, साइन वेव की